नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं आज आपको बताऊंगी लहसुन के बारे में। लहसुन के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने सिर्फ लहसुन से इतने फ़ायदे होते हैं कि आप सिर्फ लहसुन लीजिए और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लहसुन से उसका इस्तेमाल करके उन फ़ायदों को उठा सकते हैं, क्योंकि लहसुन जो है ना वो औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में इसके हज़ारों उपयोग बताए गए हैं, लेकिन लहसुन के द्वारा आप कई त्वचा और बाल संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लहसुन से आप अपनी खिली और निखरी त्वचा और घने स्वस्थ बाल पा सकते हैं सिर्फ लहसुन का उपयोग करके। त्वचा में अगर आपकी खुजली हो गई है तो आप खुजली से परेशान हैं तो खुजली वाले स्थान पर थोड़ी देर छिली हुई लहसुन की कलियां घिसे तो आपको खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। खुजली अक्सर कभी ना कभी घर पे हम होते हैं और हो ही जाती है, कुछ ना कुछ कहीं पे भी खुजली हो जाती है। हम सोचते हैं खुजली के लिए दवाई कौन सी लाएं, कुछ मत लगाइए आप। बस ये आप लहसुन की कली है उसको जहाँ खुजली हो रही वहाँ पे घिस दीजिए तो आपको खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। मुहासे ऐंठने वाली जगह दिन में अगर आपके हो जाते हैं तो दिन में 2 बार लहसुन घिसने से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बालों का अगर झड़ना है तो आपके बाल आपके झड़ते जा रहे हैं, बाल आपके टूट रहे हैं और बालों का झड़ना आपने सब कुछ कर लिया है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है, तो लहसुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व बालों को झड़ने से बचाते हैं। बाल झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए लहसुन के तेल को बालों और जड़ों में लगाएं। पूरी रात इसे लगा रहने दें और सुबह उठकर किसी अच्छी क्वालिटी यानी कि माइल्ड शैम्पू से या सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लें। अगर आप मुहासे से परेशान हो, सफ़ेद सिरका और लहसुन की 2 कलियों का सेवन बराबर मात्रा में कर लें, यानी कि बराबर मात्रा में उसको मिला लें और इस मिश्रण को बाल की सहायता से मुहासों पे लगा लें। किसी की सहायता से, जो हमारे पास बड्स होती है उसकी सहायता से आप मुहासों पे लगा लें। ऐसा 2 दिनों तक करेंगे तो मुहासे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लहसुन के रस में शहद मिलाकर एक पतला सा पेस्ट बना लें और उसको तैयार करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं। 1 से 2 घंटे लगाने के बाद इस शैम्पू से धो लें। इस प्रयोग के बाद अगर आपको गंध आती है तो आप उसको बचने के लिए किसी खुशबूदार शैम्पू से धो सकते हैं, लेकिन सल्फेट फ्री शैम्पू से ही धोइए या किसी आयुर्वेद शैम्पू से, तभी आपको ये जो हमने पेस्ट बनाया है वो फ़ायदा करेगा और आपके बालों का झड़ना टूटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बालों में अगर आपकी सफ़ेदी होती जा रही है और आपके बाल अचमय सफ़ेद हो गए, यानी कि समय से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं, एक एज के बाद जब बाल सफ़ेद होते हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो होंगे, उसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन अगर समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो लहसुन की कलियों को जैतून का तेल के साथ मिलाकर उसे गर्म कर लें। जब ये पूरी तरह से उसमें मिल जाए तो उसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसे अपने बालों पे लगाएं। रात भर के लिए आप इसे लगा छोड़ दें। दूसरे दिन अपने बालों को ठंडे पानी से धो लें या किसी आपको लगता है स्मेल आ रही तो हल्के किसी माइल्ड शैम्पू से या आयुर्वेदिक शैम्पू से या सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लें। अगर आप ये जब भी बालों को धोने से पहले आप बालों में इस तेल से मसाज करते हैं तो आपके बालों का जो समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और बाल आपके जो अब नया बाल आएगा वो काला बाल आएगा, सफ़ेद नहीं आएगा, क्योंकि जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो तो काले नहीं होंगे, लेकिन जो नया बाल सब आएगा वो काले बाल आने शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद बाल नहीं आएंगे। बालों में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं और उसका छुटकारा पाने के लिए आप सबसे अच्छा है नारियल तेल में लहसुन का रस और काली मिर्च डालकर पेस्ट तैयार कर लें। इसे गर्म होने के लिए रख दें और इस गुनगुने तेल से अपने सिर की मालिश करें तो आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएगी, यानी कि रूसी की समस्या, बालों में अचानक सफ़ेदी हो जाती है, 2 मुँह बाल है, बालों का झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम आपको सिर्फ इस तेल को लगाने से हो जाएगी। नारियल का लहसुन का रस, उसमें आपको मिलाना है काली मिर्च और उसमें नारियल तेल, इन तीनों चीज़ों को मिला के आप लगाना शुरू कर दी, बालों की सारी समस्याओं को ये दूर कर देगा। बहुत ही प्रभावकारी ये उपाय है। आपके स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, लोगों की प्रेगनेंसी के बाद हर लेडीज़ के ज़्यादातर हो ही जाते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स वाली जगह पर गरम लहसुन के तेल से हल्की सी मालिश करें। लहसुन का तेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, लहसुन की कलियों को किसी भी तेल में डालकर थोड़ी देर गर्म कर लें। लहसुन का तेल आप सरसों के तेल में बना सकते हैं, तिल के तेल में बना सकते हैं, नारियल तेल में बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं और उसमें आप लहसुन की कलियों को डाल दें और उसको किसी भी तेल में डाल के अच्छे से गर्म कर लें। यानी कि जब लहसुन का प्रभाव ख़त्म हो जाए, लहसुन बिल्कुल अच्छी तरह से जल जाए तो आपका लहसुन का तेल तैयार हो जाएगा और आप जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप उसको लगा लें। झुर्रियाँ हो गई हैं आपके, तो आप झुर्रियों के लिए सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली को थोड़े से शहद के साथ ले लें,
तो अगर आप नियमित रूप से ये सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो झुर्रियाँ हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। 3-4 लहसुन की कलियों का पेस्ट लें और उसे आधे टमाटर का गूदा मिला लें। इस पेस्ट को आप चेहरे पे मास्क की तरह लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। तो आपके जो रोम छिद्रों की समस्या है ना, कि आपके रोम छिद्र बड़े खुल जाते हैं, बड़े बड़े हो गए रोम छिद्र, तो वो सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे इस पेस्ट को लगाने से। नाखूनों में अगर पीलापन आ गया है तो उसको हटाने के लिए उस पर लहसुन का जूस लगाएं। सूखने के बाद उसे धो लें। सप्ताह में 2-3 बार ऐसा करेंगे ना तो आपके नाखून ना तो सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि उनका पीलापन भी चला जाएगा। एक बड़ी बाल्टी या गमले में गुनगुना पानी लें और उसे करीब 2 चम्मच पिसी हुई लहसुन डाल दें। अब इसे लगभग आधा घंटे तक पैरों को डुबो के रखें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आजकल जो पैरों के दर्द की प्रॉब्लम है ना, एथलीट फुट की, यानी कि आपके पैरों में अक्सर दर्द होता रहता है, या हम खड़े रहते हैं सारे दिन उस वजह से दर्द होता है, या हम पैरों को लटका के रखते हैं उस वजह से भी हमारे पैरों में दर्द होता है। तो पैरों में दर्द की प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर देगा अगर आप इस तरह से गुनगुने पानी में 2 चम्मच पिसी हुई लहसुन डाल देंगे। त्वचा पे अगर आपके दाग धब्बे हो गए हैं तो लहसुन की पेस्ट को नियमित रूप से लगाइए। आप उसको सूखने के बाद धो लीजिए। मस्सों के लिए भी आप कुछ लहसुन की कलियों को घिस लीजिए और धीरे धीरे आप वहाँ पे मस्से गायब हो जाएंगे। यदि आप रूसी से परेशान हैं तो लहसुन के तेल के नियमित प्रयोग से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको लहसुन के तेल से सिर की मालिश करनी है और रात भर इसको लगा रहने दें। दूसरे दिन आपको शैम्पू कर लेना चाहिए। गोरी त्वचा पाना चाहते हैं आप तो लहसुन की 2-3 कलियां नियमित रूप से सुबह खाली पेट खाएं, क्योंकि आप पेट हमारा सही रहेगा, इससे हमारा पेट सही रहता है। ज़्यादातर हमारी जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी पेट की वजह से होती हैं, और हमारी जब स्किन साफ़ रहेगी, पेट साफ़ रहेगा तो स्किन भी हमारी साफ़ रहेगी। स्किन हमारी साफ़ रहेगी तो हमारी त्वचा जो है अपने आप गोरी होगी, उसमें निखार आएगा, उसमें ग्लो आएगा। तो इस सब चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप इसे सुबह खाली पेट अगर लहसुन खाते हैं तो आपका पेट बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहेगा। तो उससे जो हमारे पेट की होती है वो हमारे चेहरे पर आती है निखर के। तो पेट अगर सही है तो सारी प्रॉब्लम सही है, तो आप उससे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स अक्सर हो जाते हैं लड़कियों के, गर्ल्स के या लेडीज़ वगैरह के। तो उसके लिए सबसे आसान और सस्ता उपाय है कि आप लहसुन की कली घिस लें, बहुत जल्दी आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा। एक्जिमा जैसी समस्याओं के लिए भी वहाँ पे लहसुन का पेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये उपाय आप थोड़े सावधानी से करें। पहले इस उपयोग को आप थोड़ी सी जगह पर करके देखें। जब भी आप लहसुन का पेस्ट या लहसुन का कुछ भी लगा रहे हैं, लहसुन कली घिस रहे हैं, तो आप इस उपयोग को थोड़ा सा कहीं करके देख लें, क्योंकि हर किसी की स्किन का टेक्सचर अलग अलग होता है, हर किसी का बॉडी का टेक्सचर अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत जल्दी सूट करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी पर सूट नहीं करती हैं। हर किसी की बॉडी पे कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सूट करने का तरीका होता है। तो आप इसको कोई भी चीज़ प्रयोग करने से पहले, कोई भी चीज़ लगाने से पहले आप उसको थोड़ा सा कहीं और भी लगा के देख लें, यानी कि थोड़ा सा कहीं लगा के देख लें। अगर आपको लगता है इससे जलन नहीं हो रही है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो आप इसको लगा सकते हैं कहीं भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे कहीं भी जलन वगैरह होती है या कोई दिक्कत होती है तो आप इस पेस्ट को ना लगाएं और उसको लहसुन को ना घिसें, तो सिर्फ आप खाने वाला प्रयोग करें। त्वचा के जो स्थान धूप में झुलस गए हैं वहाँ पर भी आप नींबू लहसुन का रस लगा लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। दो मुँह बालों से परेशान है तो जैसे मैंने आपको बताया, लहसुन का रस बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी है। इसे बालों में लगा लीजिए और जब ये सूख जाए तो बालों को धो लीजिए। यदि आप रूखे बालों से त्रस्त हैं तो लहसुन का रस का प्रयोग इसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो लहसुन का रस भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तेल बना के ही लगाएं। रूखे बालों में या आपके दो मूल बाल हो गए, इन सब में आप लहसुन का रस भी लगा सकते हैं। लहसुन में कई प्रकार के ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीज, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन। तो ये बहुत ही कम सूची है, बहुत ही कम है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत सारे इतने पोषक तत्व होते हैं जो शायद बहुत ही अनगिनत पोषक तत्व होते हैं। तो ऊपर से कैलोरीज़, मतलब इसमें लहसुन की जो इतने पोषक तत्व होते हैं, तो आप सारे जो पोषक तत्व हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं, सिर्फ ये छोटे-मोटे जो मैंने उपाय बताए वो करने से। लहसुन हर किसी घर में होता है, तो आप ये सोच लीजिए एक फ्री का इलाज हो गया। आपको घर पे कर रहे हैं तो फ्री का इलाज सोच लीजिए, ये आप उपाय करिए और आप इन उपायों को करके आप लहसुन के फ़ायदे लीजिए
और जब भी छोटे मोटे आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो लगी रहती हैं, घर पे रहते हैं, कभी ये हो गया, कभी बालों में रूसी हो गई, कभी डैंड्रफ हो गया, कभी हमारे चेहरे पे निखार नहीं है, कभी हमारे हाथों, कभी हमारे खुजली हो रही, कुछ भी है, उस समय सिर्फ लहसुन का ये प्रयोग करिए। तो आपके लहसुन के प्रयोग से ही आप अपनी सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और ऐसे ही उपाय मैं आपको आगे भी देती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको मेरे उपाय कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।